न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर। यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन एक 16 साल का बच्चा, नाम है नवीश, जो कि नथौर गांव से चला जाता है, या यूँ कहें कि लापता हो जाता है, घर छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद में 3-4 दिनों तक लगातार उसकी पड़ताल की जाती है और नथौर गांव के सैकड़ों युवाओं के द्वारा और लोगों के द्वारा जो है वो उसको ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाती है और आखिरकार जा करके वो कोशिश में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। और 12 अगस्त को उसका पता जो है वो चल जाता है कि हनुमानगढ़ से ही उसको जो है वो वापस सकुशल जो है वो घर पे ले आया जाता है। अब ऐसे में वो क्यों गया, क्या उसके पीछे कारण था, क्या वो बनना चाह रहा था, एक लेटर भी लिख करके गया है घर पे। पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आने वाले समय में उस नवीश से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उसके परिवार के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों छोड़ करके गया था। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो यही मिली है। नवीश के चाचा जी से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नवीश सदा से ही यूँ कहता था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन अमीर आदमी बनूंगा। और उसके चाचा भी उसको मोटिवेट करते थे कि बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अमीर आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो अपने शरीर को जो है वो सही रखा कर, उसके बाद में दिन रात जो है वो मेहनत करो। मेहनत करने के बाद जो है वो एक दिन आप बड़े आदमी जरूर बनोगे। चाचा की ये बातें लगातार जो है वो मन में सोचता रहा कि एक दिन बड़ा आदमी बनना है, लेकिन ये सोच उसकी, चाचा की ये बातें जो है वो उसके दिल पे इतना उन बातों का भूत सवार हो जाएगा कि वो घर से निकल जाएगा। ये ना तो उसके चाचा ने सोचा था और ना ही उसके परिवार ने सोचा था और ना ही गांव के किसी और ने सोचा था। दरअसल लगातार जो वो अपनी बॉडी को पूरा परफेक्ट रखने के लिए जिम भी लगातार जाया करता था और घर के काम भी जो है वो अच्छे से किया करता था और चाचा के साथ उसका लगाव जो है वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए चाचा की जो भी बात होती उसको जो है वो अच्छे से पूरी करता था। अब दिन आया रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवा करके, और उस दिन जो कोई आस पड़ोस के या रिश्तेदार जो लोग आए हुए थे, वो किसी ने उसको 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, तो कुछ पैसे उसके पास पहले से रखे हुए थे। वो उसके पास टोटल 2700 रुपये बनते हैं। अब 2700 रुपये में उस बच्चे को इतना नहीं पता कि 2700 रुपये में आप एक दिन या 2 दिन या 3 दिन कहीं रह सकते हो, बाकी पूरी ज़िंदगी जो है और बड़ा आदमी बनने के लिए 2700 रुपये जो है वो इस समय के अंदर काफ़ी नहीं है। वो 2700 रुपये उसके पास हुए तो उसको लगा कि 2700 रुपये से जो है वो बड़ा आदमी बन करके आएगा। चाचा जी हमेशा कहा करते थे कि मेहनत करो, तो उसके पास पैसे हैं, इन पैसों का ये सदुपयोग करेगा और आगे से आगे जोड़ करके जो वो मेहनत करके एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तो इसी सोच को लेकर के घर से बाइक उठाता है, बाइक उठा करके चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो जो 16 साल का बच्चा है वो घर पे एक लेटर लिख करके जाता है। अब लेटर का पता जो है वो किसी को भी नहीं था 10 तारीख तक या 11 तारीख तक कि वो लेटर भी लिख करके गया है। लेटर में जो है बाकायदा वो सारी चीज़ें लिख करके गया था। अपने चाचा के साथ उसने प्रेम भी जो है वो उसमें व्यक्त किया था कि चाचा, मुझे पता है कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे और मुझे ढूंढने के लिए आप अवश्य आओगे। अगर नहीं मिला मैं आपको तो आप इस दुनिया में भी जो वो नहीं रह पाओगे। यानी कि इतनी आगे की प्रेडिक्शन जो उस बच्चे ने कर ली थी। अब ऐसे में, और उस लेटर के अंदर उसने ये भी लिखा था कि मैं यहाँ से बाइक लेकर के जा रहा हूँ और बाइक आपको जो है वो उस जगह पे मिल जाएगी और बाइक को मत तोड़ना, बाइक को कुछ मत करना, क्योंकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। और वो जो है मैं अब यहाँ से घर छोड़ करके जा रहा हूँ और मैं एक दिन जो है वो बड़ा आदमी बन के ही
लौटूंगा। ये तमाम बातें जो है वो उसने उस लेटर के अंदर लिखी। लिखने के बाद उसने जो है वो अपने उनके घर में पितर दादा के नाम से जो है वो धोखे जाते हैं देवता, उनका एक चारपाई है, उनका एक आसन है, उस आसन के तकिए के नीचे जो है वो उसने वो लेटर छोड़ दिया। और वो लेटर जो है वो तकिए के नीचे पड़ा हुआ था तो किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन एक दिन अचानक 9 तारीख को वो जाता है तो 11 तारीख को जो है वो उस तकिए के नीचे कुदरतन उसकी चारपाई की या तो साफ सफाई थी या चादर चेंज करने का कुछ ऐसा हुआ होगा कि उस तकिए के नीचे उनको वो लेटर मिला। तो लेटर जो है वो पढ़ने के बाद उसके चाचा तुरंत प्रभाव से जो है वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे उसने बाइक का लिख रखा था और वहां पे उसका बाइक जो है वो मिल गया। उसके बाद में और पड़ताल शुरू की गई तो वो लड़का जो है वो 11 अगस्त की शाम को या यूँ कहें कि 12 अगस्त को जो है वो अपने घर सकुशल जो है वो लौट आया। अब ऐसे में वो लड़का कहाँ कहाँ गया था, वो यहाँ से सीधा गया था जयपुर, और जयपुर से वो जो है वो एक दिन वहाँ पे रुका है। उसके बाद में जैसे ही उसको लगा कि उसके पास पैसे जो है वो कम पड़ रहे हैं, इसके बाद में वो क्या करेगा, तो इतनी सी भगवान ने उसको सद्बुद्धि दी कि वो जयपुर से वापस जो है वो हनुमानगढ़ आ गया और उसके पैसे जो वो लग चुके थे और हनुमानगढ़ में जो है वो इधर उधर घूमता हुआ या ऑटो में सवारी करता हुआ बताया जा रहा है कि वो देखा गया और वहां से उसको जो है वो घर ले करके आया गया। गनीमत रही कि बच्चे का दिमाग जो है वो दूसरी तरफ नहीं चला कि बड़ा आदमी तो बना नहीं जाता, इससे अच्छा है कि तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले। अब घर पे जाएगा तो क्या मुंह लेकर के जाएगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा, क्या तू लिख करके आया और अब क्या ले करके तू जाएगा। अगर ऐसा उसके मन में आ जाता तो हो सकता है कि वो जो है वो जिंदा वापस ना आ पाता। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसको सद्बुद्धि दी और वो जो है वो अपने घर की ओर या हनुमानगढ़ की ओर वापस जो है वो लौट आया। अब ऐसे में अगर बात करें तो उसने जो है वो बड़ा आदमी बनने को लेकर के वो यहाँ से निकला था और वापस जब आया तो गांव के लोग उसको ढूंढने में काफ़ी जो है वो शिद्दत से लगे हुए थे और उनकी मेहनत जो है वो आखिरकार काम आई। अब ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन की करामात है, मोबाइल फ़ोन में किसी ने उसको साथ संपर्क किया होगा, इंस्टा पे संपर्क किया होगा या फेसबुक पे संपर्क किया होगा, जिसके चलते जो है वो या तो कोई गेमिंग जोन के चलते या कोई और सट्टेबाजी के चलते या कोई और तरीकों से जो है वो उनके पास गया होगा, किसी ने इसको जाल में फंसाया है और वहाँ चला गया। लेकिन इन तमाम अफवाहों पे जो है वो उनके चाचा ने जो वो अंकुश लगाने का काम किया। उनका कहना है कि उसके पास पहली बात तो फ़ोन था ही नहीं, और दूसरी बात अगर वो कभी कभार फ़ोन लिया करता था तो वो इस तरह की कोई चीज़ें, ना तो उसको गेम का शौक़ था, ना मोबाइल में वीडियो देखने का शौक़ था, ना कोई और शौक़ था। उसको शौक़ था, जज्बा था, जुनून था तो एक जिम का था और उसके बाद एक बड़ा आदमी बनने का था, अमीर बनने का। ये जुनून ले करके वो जो है वो लगातार अपनी मेहनत जो है वो करता जा रहा था। लेकिन आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके बच्चे भी अगर इसी प्रकार से कोई बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे हैं तो सपना ठीक है, देखने दीजिएगा, लेकिन उनका थोड़ा सा काउंसलिंग जो है वो उनकी ज़रूर करवाइएगा कि ये सपना जो है वो कहीं उनके ऊपर भूत सवार जो है वो ना हो जाए और उस भूत को उतारने के लिए कोई कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। जिस प्रकार से इस नविश ने किया है, ये जो है वो कोई भी बच्चा आने वाले समय में ना करे। इसके तो भगवान ने साथ दिया कि ये सकुशल जिंदा जो है वो वापस लौट आया। अगर इसके दिमाग में कुछ और खुराफात आ जाती, ये भूत जो इतना ज़्यादा सवार हो जाता कि इसके मन में ये आ जाता कि अब तो घर जा कर के क्या करेगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा, गांव वाले क्या बोलेंगे, तो हो सकता है कि ये अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर सकता था, नहर के अंदर भी छलांग लगा सकता था। इस बात को दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन इसको सद्बुद्धि भगवान ने दी और इसने ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि ये अपने घर की ओर वापस लौट आया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो तमाम सवाल जो थे कि आखिर ये क्यों गया, कैसे गया, किस पे गया, क्या कारण था, क्या किसी के बहकावे में आकर के गया था, तो वो कुछ भी नहीं था। इसके मन में जो इसका एक जुनून था, वो जुनून जो है वो थोड़ा सा ओवर हो गया था और इसके भूत सवार हो गया था कि मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है और बड़े पैसे वाला बनना है। जब गांव में आएगा तो आपका जो है वो स्वागत होगा। इसी बड़े आदमी बनने के ख्वाब को लेकर के, इसी भूत को लेकर के वो वहाँ पे गया था और जैसे ही जाकर के आगे देखा कि 2700 रुपये में अब तूने जो ख्वाब
पाल रखे हैं वो पूरे नहीं होने वाले, तो वो जैसे वो भूत उतरा कामयाबी का तो वापस अपने घर की ओर आ चुका है। खैर, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे को समय समय पे संभालते रहें, ताकि इस तरह का कोई और ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर जो चीज़ की जो थिंकिंग है वो उसके अंदर ना आए और इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की हरकतों से अपने बच्चे को बचाया जा सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।